अब की बार चुनाव का नया अवतार। मेरे साथ इस शो में रवि मिश्रा भी हैं। देखिए, देश में जैसे जैसे चुनावी समर की घड़ी नजदीक आ रही है, फिर लोक लुभावने ऑफर का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बार पहले से ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ है। रक्षाबंधन के मौके पर 2 दिन में महिला वोटर्स को 2 बड़े तोहफे मिल रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। यह रियायत उज्ज्वला लाभार्थियों के साथ साथ सभी लोगों के लिए बड़ी राहत है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में आज गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च होने जा रही है। राज्य के चुनावी अभियान में यह कांग्रेस की चौथी गारंटी थी, जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। तो आज हम इन्हीं 2 तस्वीरों का संदेश जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या देश में चुनावी सियासत बदल रही है? चुनाव से पहले सुविधा लो फिर वोट दो का ट्रेंड आ गया है। राज्यों में शुरू हुई मुफ्त योजनाओं की होड़ कहां जाकर रुकेगी? ये चुनाव में पहले इस्तेमाल फिर विश्वास का फॉर्मूला कितना फायदेमंद होगा, करेंगे इस पर ही चर्चा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे अलग अलग दलों से। हमारे साथ देखिए, विश्वास पाठक प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर अजय कुमार एलजेपी चिराग प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और महिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, और साथ ही आलोक पुराणे हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मेहमानों के सामने ही हम ये सवाल रखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बड़े तथ्यों पर भी नजर डालेंगे कि आखिर ये चर्चा इस तरह से क्यों आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल रवि, देखिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले चुनाव के ऑफर, नए ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये नया युग क्या है, नया अवतार क्या है। चुनाव का नया अवतार, सुविधा लो फिर वोट दो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं। देखिए, पहले कहा जाता था सरकार बनी तो ऐसा करेंगे, सरकार बनी तो आपको ये देंगे। चुनावी अभियान में बड़े बड़े वादे किए जाते थे, लेकिन अब सीधे लाभ देकर वोट मांगने का चलन दिख रहा है। चुनाव से पहले वोटर का प्रीपेड रिचार्ज लग रहा है, जैसे ये प्रीपेड ऑफर हो और ये वोटर को रिचार्ज कूपन दिया गया हो। नए ट्रेंड के फायदे देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का सबसे मजबूत कटर बताया जा रहा है, यानी इससे एंटी इनकम्बेंसी को काटा जा सकता है। वोटर की नाराजगी दूर करने का अचूक मंत्र है ये, ताकि वोटर की जो एंटी इनकम्बेंसी वाली नाराजगी हो उसको इससे यहां पर दूर किया जा सके। अब सवाल यही है कि क्या एमपी में या दूसरे राज्यों में भी फ्री हो देने की होड़ लग गई, क्योंकि एमपी वो राज्य है जहां पर चुनाव आने वाले हैं। इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या हो रहा है, आइए जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, बीजेपी ने महिलाओं को 1250 रुपए महीने यहां पर देने का वादा किया, कांग्रेस महिलाओं को 1500 रुपए महीने। फिर यहां पर 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर बीजेपी दे रही है, तो 500 रुपए में ये गैस सिलेंडर देने का इन्होंने वादा किया। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी रक्षाबंधन पर, बाद में इसको कोशिश करेंगे कि पूरे हर समय दें। छात्राओं को फ्री स्कूटी बीजेपी का वादा, यहां पर 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का वादा ये कर रहे हैं। 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली बीजेपी कह रही है, तो 200 यूनिट बिजली हाफ ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले। सवाल यही है कि क्या ये राजनीति का प्रीपेड युग है? विश्वास पाठक, शुरुआत आपसे करते हैं। विश्वास, मुझे ये बताइए, क्या वाकई अब ये हम जो देख रहे हैं ये ऐसा ही होगा कि पहले दो और फिर वोट लो, ताकि अगर एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी फैक्टर है तो उसको इससे काटा जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम तो 2047 तक का रोड मैप लेकर जा रहे हैं। जनता हमारे साथ में चुन के आना हमारा लगभग तय है, इसलिए हमें सब कहने की जरूरत नहीं है। ये क्यों किया है? अगर आप 2014 से मोदी जी की अर्थनीति अगर देखते हो, तो जब जब जनता को राहत देने की जरूरत पड़ी है, मोदी जी ने राहत दी है। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम रहो, या एलपीजी गैस के रहो, या अन्य चीजें भी रहो। इसलिए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के हम बातें नहीं करते हैं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने अगले 50 साल में भारत कैसा बने, विश्व में वो 11वें पायदान पे से तीसरे पायदान पे कैसा है, इस तरह से उन्होंने पॉलिसीज लाई, जिसमें जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रहे, क्लीन बैलेंस शीट के विषय रहे, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी नहीं। लेकिन एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न ये है कि गैस सिलेंडर की कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई थी, इसी वक्त क्यों? ये जो टाइमिंग है उसको लेके सवाल है। ये 6 महीने पहले भी हो सकता था, ये 6 महीने बाद क्यों हुआ? नहीं, देखिए, एलपीजी गैस का सवाल है जहां तक है, अगर आप विश्व में अगर देखें तो सब जगह एलपीजी के दाम भारत से ज्यादा है। जैसे कनाडा में 2500 का सिलेंडर आता है। इसलिए आज लोगों को अगर राहत देने की जरूरत ऐसे लगी
सरकार ने 200 रुपए से सिलेंडर में कटौती की है। वो इलेक्शन से आप नहीं जोड़ सकते हो। भारत एक ऐसा देश है, कहीं ना कहीं हर महीने में कई राज्यों में कई इकाइयों में इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन कतई नहीं है। ठीक है प्रियंका, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं है। फिर आप लोग मतलब तमाम विपक्षी दल ये क्यों कह रहे हैं कि जब वोट लगे घटने तब तोहफे लगे बंटने? देखिए, इनको 10 साल तक माताओं की, बहनों की याद नहीं आई, और इस रक्षाबंधन पर जब 2 मीटिंग्स हो गई विपक्षी नेताओं की, जब बिहार में मीटिंग हो, जब पटना में मीटिंग हो गई, जब बैंगलोर में मीटिंग हो गई, तो 200 रुपया कम हुआ है। मुंबई मीटिंग के बाद ये पेट्रोल डीजल भी कम करेंगे, पर हो सकता है कि अब इतनी घबराहट है कि वहां तक भी वेट ना हो और आज ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं। कुछ नहीं पता इनको पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही है। आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने रिसेंटली बताया कि मोदी जी में अब वो बात नहीं रही। इनके दत्तात्रेय होसबोले जी ने बताया कि महंगाई पर ध्यान दो, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया 2022 में। तो ये लगातार जो इनका महंगाई की मार है, कमर तोड़ महंगाई, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके एमएसएमईज की कमर तोड़ी, इन्होंने इतनी बड़ी इन्फ्लेशन, आज आप टमाटर और प्याज नहीं खरीद सकते, सोने के भाव बिक रहा है। और इनके जवाब होते हैं, ये वो पार्टी कह रही है जो बिजली हाफ पानी माफ का नारा लेकर जाती है हर चुनाव में, हर राज्य में, ये वो पार्टी कह रही है। हमें इस बात की खुशी है कि बाकी पार्टियां भी जागी हैं कि जनता का पैसा जनता के ऊपर ही यूज करना चाहिए, और हम आज से नहीं, हम कोई प्री इलेक्शन नहीं शुरू करते हैं, हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। लगातार उनको 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है हर महीने, लगातार उनको बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, लगातार उनको शिक्षा अच्छी मिलती है हर महीने। प्रियंका जी, यही चर्चा हो रही है कि हर पार्टी में अब ये एक ट्रेंड है और हर पार्टी इसी लकीर को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो चुनावों का जो अर्थशास्त्र है, ये क्या वाकई में आपको दिखता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला, लाभ देने वाला है देश को? क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि चुनाव में वादे की जगह चुनाव से पहले ही चीजें ऑफर की जा रही हैं और इसको भी उसी में जोड़ के देखा जा रहा है। आलोक जी। हाँ, देखिए, चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की हर एक्टिविटी को आप चुनाव से जोड़कर देखें, भले वो चाहे कुछ भी कहें। और हमें समझना ये चाहिए, क्रेडिट हमको देना चाहिए। बेसिकली ये ट्रेंड साउथ से आया है। तमिलनाडु में 2 रुपए किलो चावल और बहुत सस्ती इडली, ये बेसिकली वहां से आया है। और फिर केजरीवाल जी ने बड़ा सफल प्रयोग इसका दिल्ली में किया। लेकिन समझने की बात है, दिल्ली बहुत अमीर राज्य है, दिल्ली फ्री मुफ्त बिजली पानी सब कुछ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंजाब और तमाम दूसरे राज्यों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लास्ट ईयर आई थी, और उसका अनुमान यह था कि 26-27 तक पंजाब का जितना जीडीपी है, पंजाब का लोन 45% तक पहुंच जाएगा। तो ये राज्य के हिसाब से देखना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अफोर्ड कर सकती है, पर सवाल है क्या पंजाब अफोर्ड कर सकता है, क्या राजस्थान अफोर्ड कर सकता है, क्या बिहार अफोर्ड कर सकता है? लेकिन मूल सवाल यह है कि अगर एक पार्टी ने कर दिया तो दूसरी पार्टी को करना है। उसका अल्टीमेट इंपैक्ट ये आने वाला है कि आपके पास मुफ्त में देने के लिए बहुत सारी चीजें देने के बाद इतना पैसा फिर नहीं बचना कि आप स्कूल बना लें, सड़क बना लें, अस्पताल बना लें या कुछ और कर लें। आप याद करें पिछले साल इन्हीं दिनों, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये कर्नाटक में दिखा भी, जहां पर ये सामने आया कि अपनी गारंटीज लागू करने के लिए विकास के फंड में कटौती करनी पड़ी, और ये ऑन रिकॉर्ड बोला गया सरकार की तरफ से। मैं आता हूं, मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। आज कर्नाटक में चौथी गारंटी लागू करेगी कांग्रेस। बड़ी खबर, मैसूर से गृह लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। परिवार की महिला मुखिया को मिलेंगे 2,000 रुपए प्रति महीने। 200 बसों से मैसूर पहुंच रही हैं लाभार्थी महिलाएं। तो कर्नाटक में सरकार की जरा योजना को समझते हैं। कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना, जी हां, 2,000 रुपए प्रति महीने परिवार की महिला मुखिया इसकी लाभार्थी होगी, और अब तक रजिस्ट्रेशन 1,90,00,000 का हो चुका है। अब इस पे खर्च कितना है जरा इसको भी हम समझें। चालू वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ इस पे खर्च है, अगले साल 32,000 करोड़ इस पे खर्च होगा। तो इस तरीके से काफी बड़ा बजट भी दिखाई दे रहा है इस स्कीम का। बिल्कुल। और कर्नाटक में सरकार की चुनौती क्या है? विकास की कीमत पर जनता से गारंटी, यहां पर जनता को गारंटी दी जा रही है। अब इस साल विकास के लिए कर्नाटक में सरकार के पास फंड नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था। विधानसभाओं में विकास काम नहीं हो पाएंगे।
विधायकों को इस बार हम फंड नहीं दे सकते, ये डीके शिव कुमार का कहना है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अपने विधायकों से 1 साल तक रुकने को कहा है डीके शिव कुमार ने। हमें अभी अपनी सभी गारंटीज पूरी करनी है, ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं। आप जिनको देख रहे हैं डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, अगर ये कह रहे हैं महिमा, तब तो फिर यही सीधा सवाल है ना, आप करें तो ओके, दूसरा करे तो उस पर सवाल। आप तोहफे बांटे तो ठीक है, दूसरा कोई बांट दे तो आपको उस पर दिक्कत है। महिमा जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जय हिंद, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। पहली बात तो आज रक्षाबंधन की सभी भाइयों और बहनों को बधाई। और जो घोषणा कल भाजपा सरकार ने की है वो तो ऐसी सुनाई देती है जैसे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि हमने देखा है कि क्या चल रहा है पिछले इतने वर्षों से, 9 वर्षों से इस देश में क्या चल रहा है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे वो महंगाई का चरम पर पहुंचना और किसी भी माध्यम से हो। कांग्रेस जब गारंटी दे रही है, चाहे वो हमने न्याय स्कीम की बात की थी या आज कांग्रेस में गारंटीज देने की बात है या हिमाचल में गारंटीज देने की बात है, अभी तो हमें सरकार में आए हुए जुमा 3 महीने हुए हैं, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा से नहीं पूछ रहे कि उनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं है विधानसभा के अंदर। चंद्रयान तो चंद्रमा पे पहुंच गया, पर भाजपा के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है विधानसभा बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर। लेकिन आप हमसे जरूर ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी गारंटी देने के लिए बात करें। रेवेन्यू जनरेशन एक लंबे समय का काम है। महिमा जी, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कर्नाटक में आज 6 महीने पहले आए हैं, राजस्थान में आप कब आए हैं बताइए मैम? वहां 500 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रहे हैं? 500 रुपए का सिलेंडर कितने समय से दे रहे हैं, इस बात से पूरा देश अब तक अवगत है। बल्कि भाजपा सरकार को कांग्रेस से ये सीखना चाहिए कि 500 रुपए का सिलेंडर देना बिल्कुल मुमकिन भी है और मुनासिब भी है, और ऐसा भाजपा सरकार को भी करना चाहिए। तो वहां चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए, आप ये कह रही हैं वहां चुनाव से इस 500 रुपए के सिलेंडर का कोई लेना देना नहीं है। क्षमा कीजिएगा, क्या कहा आपने? आप ये कह रही हैं कि इस 500 रुपए के सिलेंडर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है राजस्थान में। आप ये बताइए कि कब किया गया था 500 रुपए का सिलेंडर? 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया है। उस समय ना चुनाव आने वाला था, और आज भी चुनाव 6 महीने बाद है। आज चुनाव नहीं होने जा रहा, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अजय कुमार जी, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के और जो राज्यों में चुनाव, क्या उससे ही इसको जोड़ के देखा जाए? क्योंकि जो महिमा जी सवाल कर रही थी कि ये पहले क्यों नहीं किया गया, उन्होंने तो एक मुहावरा भी कह दिया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज भी एक मिनट, आपने मुझे मेरा विचार पूरा नहीं करने दिया। आज भी आपने सवाल पूछा है, अजय जी उत्तर दे रहे हैं। आपने एक सवाल उठाया, उसका उत्तर ले ले पहले। देखिए महिमा जी, आज एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन, महिमा जी मान लिया आप सिलेंडर बहुत बांट चुके, थोड़ा सुन भी लीजिए। मेरी वफा की गवाही अब तो सितारे भी दे रहे हैं, अब तो चांद भी मुझ पे यकीन कर रहा है। महिमा जी, आप कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि चुनाव के टाइमिंग पर यह घोषणा हुई है। नवंबर 21 में पहली बार पेट्रोलियम प्राइसेस के दाम, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 10 रुपए हमारी सरकार ने घटाया। मई 22 8 रुपए पेट्रोल पे और 6 रुपए डीजल पे। ये लगातार प्रक्रिया है जिसमें हमने पेट्रोलियम पदार्थों पर छूट दिया है। आप कहती हैं कि 500 रुपए की सब्सिडी देने से 1 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना में हमने नए महिलाओं और बहनों और माओं को जोड़ा है। 4 करोड़ हाउसवाइफ को हमने आत्मनिर्भर बनाया है। यह चुनावी एजेंडा है। आप बताइए, 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन इस देश में हमारी सरकार ने दिया है। यह चुनावी योजना है, और अगर इसके लिए हम अपराधी हैं तो हम यह अपराध करते रहेंगे। ठीक है महिमा जी, जवाब दीजिए। आप बोल नहीं पा रही थी, आपने कहा कि आपकी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप जितने मर्जी दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, बीच में मत बोलिए। जन्नत की हकीकत हम भी जानते हैं। बीच में नहीं बोली, जरा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। बोलिए। आपने जैसे ही अपनी बात शुरू की, हम चुप हो गए। गांव के अंदर आप जाइए, आज शहरों के अंदर आप जाइए, हम बार बार लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर नहीं की थी, गौरव जी, उनके पास सब्सिडी नहीं, उनके पास बहुत पहले से नहीं आ रही है। जिन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर लिए थे, आज वो उन सिलेंडरों पर बैठकर चूल्हे जलाने पर विवश हैं, क्योंकि वो सिलेंडर भरवाने के उनके पास पैसे नहीं हैं। आज जब भाजपा सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, उस समय हमारा एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है।
हमारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई तो महिमा जी फिर आप ये कह रही हैं क्या? महिमा जी सवाल सुनिए, महिमा जी फिर आप ये कह रहे हैं कि ये सिलेंडर सस्ता नहीं करना चाहिए था? आप ये कह रही, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस राज्य में क्या फ्री है। रुकिए महिमा जी, मैं आ रहा हूं। महिमा जी रुकिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत देर से नहीं बोले, उनसे भी जवाब लेना। 1 मिनट आ रहा हूं। महिमा जी रुक जाइए, आ रहा हूं। ये किस राज्य में क्या फ्री है मैं ये दिखा देता हूं, फिर आता हूं आपके पास। ज्यादा अच्छे से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि ये आज क्या राजनीति का नया अवतार है। राजस्थान 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर वहां मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और फ्री स्मार्टफोन दे रही है सरकार। छत्तीसगढ़ आइए, फ्री बस सर्विस, 1 साल तक फ्री राशन, ग्रामीण आवास न्याय योजना। कर्नाटक आइए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो मुफ्त अनाज, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हिमाचल की बात करते हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली, गरीब महिलाओं को 1500 रुपए। पंजाब की बात करें, 600 यूनिट फ्री बिजली है और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का ऐलान किया गया। तो इस तरीके से राज्यवार हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली आ जाइए, प्रियंका कक्कड़ हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने 20,000 लीटर फ्री पानी, महिलाओं को फ्री बस सफर, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा, फ्री वाईफाई। मध्य प्रदेश आ जाइए, गरीबों को मुफ्त प्लॉट, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, छात्र छात्राओं को फ्री स्कूटी, छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त तीर्थ यात्रा। मैं विश्वास जी आपके पास आऊंगा। विश्वास जी देख लीजिए कांग्रेस क्या कह रही है, लेकिन मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। अभी जो अजय कुमार कह रहे थे 1 नवंबर 21 में पेट्रोल कम हुआ, उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश चुनाव थे। आज कांग्रेस कह रही है कि इंडिया से डर कर आप लोगों ने ये सब किया है। इंडिया की 2 बैठकें हुई हैं और आप लोगों में इतना डर आ गया कि आप लोगों ने यहां पर सिलेंडर घटा दिए और मुंबई की यह जैसे बैठक होगी पेट्रोल डीजल भी घटा देंगे। देखिए मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और मुंबई में कल इंडिया की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद में उनकी शक्लें कैसे पूरे बिखर जाएंगे ये आप देखोगे, इसलिए उनको उनकी चिंता नहीं है। इंडिया के बैठक में उनका नेता कौन है? क्या कांग्रेस है? नीतीश कुमार ने पहले मुकर लिया, शरद पवार अपने रास्ते चल रहे हैं, इसलिए हमें उनकी तो चिंता ही नहीं है। देखिए जहां तक महंगाई का सवाल है, आज पूरे विश्व में महंगाई डबल डिजिट के ऊपर जा रही है। इसके मुकाबले भारत में महंगाई 4.5% को कंटेन करने में मोदी सरकार सफल हुई है। अब आप जिन कांग्रेस की बात कर रहे हो, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब पहले बार महंगाई डबल डिजिट में थी। इसलिए देखिए अर्थनीति का जो डिसिप्लिन है, विश्वास जी टोकता नहीं आपको, विश्वास जी टोकता नहीं हूं आपको, लेकिन 15 महीनों के हाई लेवल पर जुलाई में 7.44% सीपीआई था। 11 महीनों और फूड प्राइस इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था सर, 11.5%। तो जिस 4% का आप हवाला दे रहे हैं उससे हम बहुत आगे निकल चुके हैं सर। और अभी हमको मालूम है टमाटर प्याज क्या रेट बिक गया, अभी हमको मालूम है पेट्रोल डीजल के रेट 15 महीनों से कम नहीं हुए सर। और क्रूड का आप जो हवाला देते थे वो कहां है आप देख लीजिए। अर्थशास्त्री हमारे साथ में वो बताएंगे आज का इन्फ्लेशन का दर क्या है। खैर मैं उसमें मैं जानना चाहता हूं। नहीं आपने इन्फ्लेशन की दर कोर्ट की, तो इन्फ्लेशन की दर मैंने आपको बता दिया, आप बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अभी इन्फ्लेशन की दर क्या है? डबल डिजिट में नहीं है। फूड इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट में रही सर, फूड इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट में रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप रिपोर्ट देखो, आरबीआई की रिपोर्ट देखो, जिस प्रकार से भारत सरकार ने इन्फ्लेशन को कंटेन किया है उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। आज भारत के सामने जिस प्रकार के चैलेंजेस है, हमारा फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है। चलिए एक हमारा हाईएस्ट ग्रोइंग एक रिएक्शन प्रियंका जी से भी ले लेते थे। प्रियंका जी, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी जो फ्री पॉलिसी है उसको चुनाव में ले जाती है, हर कैंपेन उसमें शामिल करती है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह दिखाया जाता है। फिर आपको कैसे ये अधिकार है कि किसी दूसरी सरकार की ऐसी ही किसी योजना को क्रिटिसाइज करें? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सारी सरकारें जनता के मुद्दों पर काम करें, पर प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक विजन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास है। एक का फ्री इकोनॉमिक विजन बहुत अच्छा है और दूसरे का खराब है, मुझे इसका अंतर समझ। मैं बता देती मतलब अगर कांग्रेस ने कर दिया तो उसमें आपको खामी दिखी और आपने पंजाब या दिल्ली में किया तो वो बहुत अच्छा है, वो बड़ा विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है। कैसे ये दर्शकों को समझाइए। देखिए कर्नाटक में ये आंकड़ा है, जगदीश देवड़ा जी ने जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सदन में पेश किया कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा है ये कि हर रोज मध्य प्रदेश की सरकार 76 करोड़ का लोन ले रही है ये योजनाएं बांटने के लिए। वहीं एक दिल्ली सरकार है जिसमें केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई 3.7% पे दिल्ली में है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे जो भाजपा प्रवक्ता ने आपको आंकड़े दिए वो गलत थे, जो सर ने दिए वो बिल्कुल ठीक थे। 7.44%। मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। देखिए आंकड़े तो हर आदमी अपने हिसाब से उसको सेट कर सकता है, हिसाब से नहीं हो सकते, क्योंकि अभी
अभी के आपने आंकड़े सुना हैं। बीजेपी के प्रवक्ता वो अपने आंकड़े बता रहे हैं, वो आईएमएफ का हवाला दे रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल था, ये जो इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट बन गया है फ्री सब्सिडी का, एक पार्टी का अच्छा दूसरे का खराब कैसे? अब पंजाब में सरकार बनी तो पंजाब सरकार भी केंद्र से सहायता की बात करती थी, उसके पहले फ्री के सारे वादे किए गए, फिर आपने डिलीवर करने का ऐलान भी किया। तो मैं ये अंतर नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका वाला सही कैसे और दूसरे का खराब कैसे। क्योंकि हम लोग रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं लगातार, हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं लगातार। आप देखिए देश में क्या हो रहा है, एक बड़ा सिंपली बताती हूँ आपको। आज चाइना से हर कोई नाराज है, सारी वेस्टर्न पावर्स नाराज है। तो आप ये कह रहे हैं कि देश का हर राज्य रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के? मतलब मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, ये लोग कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। बताइए दूसरा कोई राज्य बता दीजिए दिल्ली के अलावा। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जैसे चाइना से सब लोग नाराज हैं, तो चाइना में जो फैक्ट्रीज लगी, चाइना में जो बड़ी बड़ी बाहर के उद्योग वहां पे सेटअप किया हुआ है, उनको उठाकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। जैसा कह रही है ये कि आप कोई दूसरा राज्य बता दीजिए, मतलब क्या ऐसा है कि दिल्ली का कंपैरिजन देश के सारे राज्यों से है कि कहीं रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा इतना जितना दिल्ली में हो रहा, और दिल्ली ही सिर्फ फ्री दे रही है? हम लोएस्ट वैट भी लगाते हैं, लोएस्ट वैट है, वन ऑफ द लोएस्ट वैट है। ले लेते रिएक्शन। देखिए दो बातें हैं। प्रियंका जी वकील भी हैं पेशे से मेरी तरह, तो जहाँ तक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कोई भी सरकार काम करे, ये अच्छा काम करें, इनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक तथ्य की बात है तो लग्जरी टैक्स गाड़ियों पे, जिस गाड़ी में ये आई हैं अभी मैं देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा है, और यूपी में टैक्स ऑन मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कम है। दिल्ली में आज की तारीख में पेट्रोल प्राइस 96 रुपीज़ है और यूपी में 90 रुपये है। तो महंगाई यूपी वर्सेस दिल्ली। नहीं अजय जी क्या बोल रहे हैं आप? अजय जी आप बोल रहे हैं यूपी में 90 रुपए, गाड़ियों पे टैक्स, नहीं यूपी में पेट्रोल 90 रुपए, पे टैक्स, रजिस्ट्रेशन पे टैक्स, यूपी में पेट्रोल 90 रुपए है सर। दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं मैं साबित कर दूंगा, यूपी में पेट्रोल 90 रुपए नहीं है। हम अजय जी करेंगे उसका। अजय जी पैरेलल नहीं बोलते, अजय जी पैरेलल नहीं बोलते। अजय जी रुकिए अजय जी रुकिए, नहीं अजय जी मैं चाहता हूँ हमारे, अजय जी रुकिए, बताइए उत्तर प्रदेश। अजय जी मैं चाहता हूँ दर्शकों को तथ्य गलत ना जाए। आप कह रहे हैं यूपी में 90 रुपए लीटर पेट्रोल है। सर आपका डेटा पेपर फिर से चेक कर लीजिए। पेट्रोल नहीं, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। यूपी की आज की प्राइस मैं यहाँ दिखा देता हूँ। डीजल इज बीइंग ट्रेडेड इन उत्तर प्रदेश 90.1। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ सर, आपने पेट्रोल का कंपैरिजन किया। आप समझिए ना, अरे भाई पेट्रोल भी ले लीजिए, निकाल लीजिए पेट्रोल की प्राइस। आपका रिसर्च विंग हमसे ज्यादा फास्ट है, निकलवा लीजिए। मुंबई में बताइए अशोक भाई, मुंबई में बताइए प्राइस। तो मुंबई में, अब आप मुंबई पहुंच गई, बताइए ना, आपका है ना। अब लीजिए, दिल्ली की तुलना मुंबई से करें। क्यों? अभी तो आपने कहा कि आपका, आप बताइए 3.7 दर दिल्ली में है, यूपी बगल में है नोएडा। हाँ, तो आप अभी तो कहा गया कि मेरा तथ्य ही गलत है। महंगाई दर बताइए। अब आप पहुंच गई मुंबई। अब चिंता ना कीजिए, आप मुंबई आई हैं, मुंबई में भी कम कराएंगे, पूरे भारत में कम करा रहे हैं। या मेरी घोषणा मानिए हमारी सरकार की तरफ से। अच्छा रुकिए अजय जी प्रियंका जी एक मिनट, अजय जी प्रियंका जी एक मिनट एक मिनट सर एक मिनट अजय जी प्रियंका जी एक मिनट, होल्ड ऑन एक मिनट, वो भी आपस में बात मत करिए, अजय जी प्रियंका जी आपस में बात मत करिए। देखिए गैस सब्सिडी को सरकार बहनों का रक्षाबंधन तोहफा बता रही है। होल्ड ऑन, एक बाइट दिखा रहा हूं, ठीक है एक बाइट दिखा रहा हूं। नहीं एक रिएक्शन महिमा जी से, क्योंकि यही सवाल महिमा से मैं कर लूं जल्दी से। महिमा जी ठीक है, क्या आप लोग भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को फॉलो करते हैं, मतलब नकल कर रहे हैं? इन्होंने फ्री किया तो आप भी हर जगह फ्री कर रहे हैं। इनका तो यही कहना है कि हमारे ही विजन को सब फॉलो कर रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? आज जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, हर भारतीय के ऊपर जो कर्ज है वर्ल्ड बैंक का, वो 2.5 गुना बढ़ चुका है भाजपा के राज के अंदर। नहीं, राज्यों की बात हो रही थी, मैं इसलिए राज्यों के संदर्भ में ये सवाल किया। 2014 में था, वो आज 2.5 गुना बढ़ चुका है भाजपा राज के अंदर। आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी पार्टनर हो, हर एक प्रत्याशी जो है, हर एक जो पार्टनर है, भागीदार है इंडिया का, वो भारत की, हिंदुस्तान की जनता के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहा है। जबकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लालच और सत्ता लोलुप तरीके से जो वो काम कर रहे हैं, जो उनको आज जवाब उनके पास है नहीं देने के लिए। टमाटर के दाम महंगे होते हैं तो कहते हैं टमाटर खाना छोड़ दो, प्याज के दाम महंगे होते हैं तो कहते हैं प्याज खाना छोड़ दो। ये तो उनका तरीका है नीतियां बनाने का। लेकिन ये सवाल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से दोनों पार्टियों से था, चाहे कांग्रेस हो, मैं ऐसा एनडीए गठबंधन की तरफ से था और आपसे भी था। वेलफेयर के लिए, जनता के सुधार के लिए काम करती है, वो ठीक काम कर रही है। वो जनता के लिए नीतियां बना रही है, उनके पास स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है।
लेकिन भाजपा के पास न स्ट्रैटेजी है, न पॉलिसी है। अच्छा महिमा जी, मुझे कुछ दिखाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। महिमा जी, मुझे यहाँ पर दिखाना है कि रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। मुझे बताइए, अगर चुनाव के पहले भी कर दिया तो क्या कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, सस्ता नहीं करना चाहिए था सिलेंडर? हम कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं 500 रुपए करना चाहिए। 500 रुपए देना मुमकिन है, हम दे रहे हैं। तो 200 रुपए कर दिया तो गलत किया। 500 रुपए में दीजिए हमारी बहनों को सिलेंडर। 200 रुपए कर दिया तो गलत किया। हम ये कह रहे हैं 500 रुपए कीजिए। नहीं, 500 रुपए ठीक है, ये 200 बिल्कुल अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं 200 रुपए किया तो गलत किया। देर आए दुरुस्त नहीं आए, देर आए दुरुस्त नहीं आए। और आज आए हैं तो जरा ढंग से सस्ता कीजिए। हम 2014 में सब्सिडाइज सिलेंडर 414 का बेच रहे थे। 1241 का सिलेंडर था, उसमें से 717 रुपए जो है वो सब्सिडी जाती थी, और उस समय जो सब्सिडी मिलती थी वो 827 रुपए थी, जो लोगों को बराबर मिलती थी। आज इन्होंने आधार को लिंक कराने का या जितने भी ये तरीके कर दिए, इस पर जवाब विश्वास देंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। इस पर जवाब विश्वास देंगे, लेकिन गैस सब्सिडी को सरकार बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बता रही है, तो वही विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग देश की 31 करोड़ बहनों को एक सौगात दी है, एक आशीर्वाद दिया। 9 करोड़ 60 लाख बहनें ऐसी हैं जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन पाती हैं। उनके लिए तो डबल बोनांजा है। तो हर रक्षाबंधन पर बहन की एक इच्छा रहती कि भाई कोई ना कोई सौगात दे, तो ये शगुन देने के लिए नरेंद्र भाई का आभार। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत, आज भी कीमतें ज्यादा हैं। देखिए, अभी डिबेट में एक जिक्र आया कि कितना कर्ज है राज्यों पर, तो आइए जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं कि किस राज्य पर कितना कर्ज है। आपको समझ में आएगा, चाहे वो बीजेपी रूल राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस रूल, हर जगह कुछ ना कुछ वैसा ही है। शुरुआत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से करते हैं। 7,10,210 करोड़ उत्तर प्रदेश पर कर्ज है, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो वो 7.5 लाख करोड़ है, वो इससे भी ऊपर है। महाराष्ट्र की बात करें 6,80,357 करोड़, पश्चिम बंगाल 6,08,313 करोड़। ये राज्यों पर कर्ज का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। राजस्थान में 5,37,000 करोड़, राजस्थान। कर्नाटक 5,35,157 करोड़, आंध्र प्रदेश 4,42,442 करोड़। ये कर्ज राज्यों पर है। गुजरात की बात करें 4,23,711 करोड़, मध्य प्रदेश 3,78,617 करोड़, पंजाब 3,05,047 करोड़। ये राज्यों पर कर्ज है। हरियाणा देख लीजिए 2,87,266 करोड़, हिमाचल 75,000 करोड़, तमिलनाडु 7,53,860 करोड़, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। मैं सीधे आलोक पुराणिक जी आपके पास आऊंगा। आलोक पुराणिक जी, बतौर इकोनॉमी, देखिए इस देश में कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। ये क्या हो रहा है सर? इसमें क्या देख रहे हैं आप? क्या ये नया चेंज आ गया है यहां पर इस रूल में? देखिए, सीधी बात यह है कि ये राज्य दर राज्य देखना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास इतने पैसे हैं, दिल्ली राज्य इतना महंगा कुछ भी मुफ्तखोरी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पंजाब, तमिलनाडु या दूसरे राज्य अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो सवाल होगा इकोनॉमिक्स का। लेकिन पॉलिटिक्स का सवाल ये है कि अगर एक बार ये मॉडल एस्टैब्लिश हो गया कि आपको इस तरह के वादे करके वोट मिलते तो आप इसको रोक नहीं सकते। ये सिलसिला चलता रहेगा और मुझे इसमें कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता जब तक कि कोई राज्य नहीं। ये हेल्दी कितना है सर? अगर मैं कहूं देश की इकोनॉमी के लिए ये हेल्दी कितना है, क्योंकि असली सवाल तो यही है। देखिए, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पॉलिसीज भी बदल जाएंगी, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, क्या वो है उसकी पॉसिबिलिटी? देखिए, मुफ्तखोरी की योजनाओं को 2 भागों में आप बांट दें। मुफ्त की शिक्षा बहुत अच्छी बात है, मुफ्त की चिकित्सा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेंडर में कमी कर दें या कि आप ये स्कीम लगा दें कि साहब शादी पे लड़के के वो मंगलसूत्र दिया जाएगा, ये कहीं कोई ऐड नहीं कर रही है। मुफ्त की शिक्षा चिकित्सा, जिस बच्चों को आप आज दे रहे हो मुफ्त की चिकित्सा, भविष्य में वो कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए। अच्छा, इसी पर एक सवाल सर और आता है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, तो विश्वास जी ये आप अंतर कैसे करते हैं कि जो आप दे रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम है और जो दूसरा वो दे रहा है वो रेवड़ी है? ये अंतर का क्या फॉर्मूला है आपका? नहीं, जब कोई माफ कर देते हो आप तो रेवड़ी होती है, लेकिन लौकिक क्या सर? फिर से समझ नहीं पाया, फिर से बताइए सर, फिर से बताइए रेवड़ी क्या होती है?
नहीं, अगर आप बिजली पूरा माफ कर रहे हो जैसे दिल्ली ने शुरुआत की है तो रेवड़ी होती है, वो गलत होता है। वो देखिए, हम लोगों ने जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं मानता हूँ क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए और उस समय पेट्रोल डीजल और सस्ते हो सकते थे, लेकिन उस पैसे का इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की है। आज 2014 के बाद अगर आप देखते हो तो डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स बढ़ाए नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के सरासरी दर, एवरेज दर जो 24% है, आज जीएसटी लागू करने के बाद में 18% के नीचे आ गए। उसके बावजूद भी 2015 की जो 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, बजट साइज था, आज वो 45 करोड़ का हो गया है, जो 2 ट्रिलियन की नहीं तो सर आप ये कह रहे हैं, सर सुनिए विश्वास जी, आप ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वेलफेयर है और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं वो रेवड़ी है। प्रियंका, आप रेवड़ी दे रहे हैं, ये वेलफेयर कर रहे हैं। जो कह रहे हो, हम जो कर रहे हो, सुन लीजिए सर, आप प्रियंका जी को सुन लीजिए। मित्र काल में 17 लाख करोड़ अपने दोस्तों को बांट देना चल रहा है। अगर ये 17 लाख करोड़ आज बैंकों के पास होता तो 6 लाख एम्प्लॉइज बैंक के 14 जून 2023 को ये लिख के गुहार ना लगाते आरबीआई को कि ऐसे मित्रों को रेवड़ियां बांटना बंद कर दीजिए, इससे बैंकिंग की व्यवस्था चरमरा रही है। ये बात सच है कि नहीं, पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि हमारे एफडी के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे, या हमारे अच्छा अर्थशास्त्री जी बैठे थे, वो बोले कि दिल्ली का मुनाफे में बजट है। सर, हमारा लोएस्ट वैट है, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद फिर भी हम मुनाफे में हैं, तो कुछ तो कर रहे होंगे जब केंद्र सरकार बिल्कुल पीनट्स देती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में सिर्फ 325 करोड़ पर ईयर मिलता है, पर 5 ईयर्स मिलता है हमें। अरे तो प्रियंका जी, आप तो इंडिया में हैं। अब प्रियंका जी, आप तो इंडिया में हैं, बगल में महिमा जी जिस राज्य से बैठी हैं, अगर राजस्थान से हैं तो वहां तो हाईएस्ट वैट है, वहां भी करवा दीजिए। या आपका मॉडल वो मान नहीं रहे? जो महिमा जी कह रही हैं, या आपका मॉडल वो मान नहीं रहे? इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की। पहले सरकारें क्या करती थी, जैसे जो लोगों से बार बार टैक्स लेते हैं वो लोगों को सुविधाएं देने में लगाती थी। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी में 2 करोड़, सॉरी मैं आपको एक फिगर देती हूं, एलपीजी में पहले 2,14 करोड़ की सब्सिडी मिलती थी, जो अब पिछले 9 सालों में सिर्फ 36 करोड़ 500 की मिली है। ये चलिए, ये एक बहुत बढ़िया पुराणिक जी से जल्दी से कमेंट लूंगा, फिर महिमा जी आऊंगा मैं आपके पास। महिमा जी आऊंगा, पुराणिक से जल्दी से क्विक कमेंट। ये जो सब्सिडी को कम करने वाली बात है और इसका एक तरीके से कहा जाए कि पार्टियां जो है अपने ऊपर एक बैच की तरह लेती हैं कि हम इस चीज पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। न्यू मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सब्सिडी कल्चर भी क्या पुरानी बात हो गई है, उसको फिर से रिपीट करने या दोहराने की कोशिश की जा रही है? आप इसको कैसे देखते हैं, सब्सिडी को पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया में 3 तरह के इंडिया एग्जिस्ट करते हैं। 5 करोड़ का इंडिया है, इंडिया का अमेरिका अपर क्लास। 40 करोड़ का इंडिया है, इंडिया का मिडिल क्लास। 80 करोड़ का इंडिया अभी भी इंडिया का युगांडा है, जिसको कोरोना के टाइम में खाने पीने की जरूरत थी। तो 80 करोड़ का युगांडा भी युगांडा है भाई साहब। ये आपको सब्सिडी तब तक देनी पड़ेगी जब तक आप उनको नहीं, लेकिन सर हमें कभी ये बताया गया कि हमें सब्सिडी के एरा से निकलना है और फिर हम उसी डिबेट में वापस आ रहे हैं। ये क्या है, ये साइकिल क्या है? सर, सब्सिडी कैसे देनी है, किस तरह की देनी है, डिबेट ये हो सकती है। फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ये सब्सिडी जाए देश के लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जो व्यक्ति 1200 का सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है, उसको आप 200 रुपए काट के कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव से पहले भैया हमारी सुन लो तो हमें वोट दे देना। तो सब्सिडी रहे ना रहे, सवाल ये नहीं, सब्सिडी रहेगी जब तक कि आप 80 करोड़ के युगांडा को ऊपर लेके नहीं आते। पर सब्सिडी की गुणवत्ता क्या होगी, सब्सिडी नहीं, ये अच्छा आपने अच्छा यहाँ पर ये जिक्र किया कि सब्सिडी दी कैसे जा रही है। मैं विश्वास जी के पास आ रहा हूँ। विश्वास जी, तो अगर कल को पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाए तो वो चुनाव से नहीं जुड़े होंगे? अगर हो जाए 1 महीने में? नहीं, कतई नहीं। अगर पेट्रोल डीजल और ओवरऑल इन्फ्लेशन को अगर कंटेन करना है, देखिए इसको सिर्फ पेट्रोल और डीजल करके मत देखिए। नहीं सर सुनिए विश्वास जी, मैं शायद आपको सवाल समझा नहीं पाया। टाइमिंग सर, चुनाव देखिए 4 राज्यों में आने वाला है इस साल के अंत में, उससे पहले आपने एलपीजी सिलेंडर कम कर दिया, तो कल उसी चुनाव के आसपास अगर पेट्रोल डीजल कम हो जाए तो वो चुनाव से नहीं जुड़ा होगा? वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए आपको 2014 से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू किया, तब हर राज्यों में, हर देश में चुनाव भी चल रहे थे। हम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 370 का जो ठीक है, मतलब आप किसी भी स्थिति में उसको नहीं मान रहे हैं कि ये जो फैसला उसका कहीं कोई कनेक्शन चुनाव से? जी जल्दी से समय की कमी। दिल्ली के लिए उठाना चाहता हूँ। दिल्ली कह रहे कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कल के रिपोर्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाईएस्ट एफडीआई किस राज्य में आया है? दिल्ली में आया। अगर दिल्ली इतना अच्छा है तो गवर्नेंस के मामले में दिल्ली 0 है।
आज महाराष्ट्र में हाईएस्ट एफडीआई आया है। ठीक है, और देखिए कुछ रिएक्शंस भी हम दर्शकों को दिखा दें। सस्ते सिलेंडर पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सस्ते सिलेंडर से महंगाई में राहत मिलेगी, तो कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं तो फिर सरकार ने एलपीजी के दाम सिर्फ 200 रुपए क्यों घटाए? सुनिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश की करोड़ों बहनों के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, जहां प्रति कनेक्शन 36 रुपये खर्चा आता है, उसमें से कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा। सारे दुनिया में जब घट रहे हैं दाम, तब मोदी जी क्यों सिर्फ 200 रुपया क्यों राजस्थान के एक सूबे की सरकार जब 500 रुपया एक सिलेंडर दे सकते हैं, आप क्यों नहीं? इतने सालों दाम में इजाफा करते करते मोदी सरकार ने 32 लाख करोड़ रुपया कमाए। कुछ तो दिया करो। चुनाव आए, मुंह मीठा करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें मुंह मीठा नहीं होने वाला है।